आई एम डॉक्टर स्वाति और आज के वीडियो में हम पॉलिटिकल थ्योरी से जुड़े हुए कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये पॉलिटिकल थ्योरी एमसीक्यूज का पार्ट 2 है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता डेविड ईस्टन द्वारा उत्तर व्यवहारवाद के संबंध में दी गई विशेषताओं से संबंधित नहीं है? ए, सामाजिक परिवर्तन पर बल, बी, समस्याओं की विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, सी, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन, या डी, व्यवसाय का राजनीतिकरण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी कि मूल्य निरपेक्ष अध्ययन। देखिए, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है। व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात करता है, और जबकि उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ये मूल्यों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, और इसीलिए ये जो ऑप्शन है सी, डेविड ईस्टन के संबंध में गलत है। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की टोटल 7 विशेषताएं बताई थी। ये कौन कौन सी विशेषताएं थी? फर्स्ट, प्राविधि से पूर्व सार, सामाजिक परिवर्तन पर बल, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, बुद्धिजीवियों की भूमिका, कर्मनिष्ठ विज्ञान और व्यवसाय का राजनीतिकरण करना। देखिए, जो डेविड ईस्टन द्वारा जो दी गई विशेषताएं हैं, हम अगर अलग अलग सोर्सेज में देखेंगे तो हमको थोड़ी बहुत अलग मिलेगी, लेकिन उसमें सिर्फ जो सेंटेंसेस हैं उनकी फ्रेमिंग का डिफरेंस होगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। आप कोई भी ऑथेंटिक बुक लीजिए और उसमें ये जो 7 पॉइंट हैं आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ कुछ शब्दों का हेरफेर होगा, बाकी मेन बात वही रहेगी। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? राज्य एक भौतिक और राजनीतिक व्यवस्था है। राष्ट्र एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक संगठन है। मेनली इसमें राज्य और राष्ट्र का डिफरेंस बताया है। सेकंड पॉइंट, राज्य के तत्व स्थिर होते हैं, राष्ट्र के निर्माणकारी तत्व परिवर्तनशील होते हैं। तीसरा, राज्य का स्वरूप निश्चित और अवैधानिक होता है, राष्ट्र का स्वरूप निश्चित और वैधानिक होता है। फोर्थ, राज्य एक संप्रभु संस्था है, राष्ट्र के पास संप्रभुता नहीं होती है। नीचे कूट दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, 1, 2 और 4 ये स्टेटमेंट्स सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट 3 सही नहीं है। तो सही क्या है? सही ये है कि जो राज्य का स्वरूप होता है वो अनिश्चित नहीं निश्चित होता है, और इसका स्वरूप भी वैधानिक होता है, लेकिन राष्ट्र के अर्थ में निश्चयात्मकता और वैधानिकता का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विचारकों में से कौन से विचारक राज्य की प्रकृति के सावयव सिद्धांत का समर्थन करते हैं? नंबर 1, हर्बर्ट स्पेंसर, 2, प्लेटो, 3, अरस्तु, 4, हॉब्स। नीचे ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये चारों ही विचारक राज्य की प्रकृति के सावयव सिद्धांत का समर्थन करते हैं। देखिए, प्लेटो और अरस्तु के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हुआ होगा। कंफ्यूजन हर्बर्ट स्पेंसर और हॉब्स में हो सकता है। देखिए, हॉब्स का जो लेवायथन था वो भी सावयव सिद्धांत का ही प्रतिनिधित्व करता है। प्लेटो, अरस्तु और हॉब्स, इनकी जो अवधारणाएं हैं, जो इन्होंने धारणाएं दी है, उसमें सावयव सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। लेकिन जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं, उन्होंने सावयव सिद्धांत का सबसे विशिष्ट विवेचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति और समाज किसकी रचना है? लासवेल, मैकाइवर, मॉर्गनथाउ या मैक्स वेबर? किसके द्वारा रचित है शक्ति और समाज, पावर एंड सोसाइटी? पावर एंड सोसाइटी
लासवेल की एक बुक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन कब कैसे प्राप्त करता है, हु गेट्स वॉट व्हेन एंड हाउ, ये दोनों ही बुक इम्पोर्टेंट है, लासवेल की है, जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग? कैटलिन, रॉबर्ट वायस्टेड, चार्ल्स मैरियम या मैक्स वेबर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये स्टेटमेंट रॉबर्ट वायस्टेड का है। रॉबर्ट वायस्टेड ने शक्ति के 3 रूप बताए हैं, बल, प्रभाव और प्रभुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से स्वतंत्रता के लिए कौन सी दशा अवांछनीय है? ए, लोकतंत्र का शासन, बी, आदर्श कानून, सी, मौलिक अधिकार या डी, विशेषाधिकार? स्वतंत्रता के लिए कौन सी दशा अवांछनीय है, जो नेसेसरी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषाधिकार। देखिए, विशेषाधिकार कभी भी स्वतंत्रता की आदर्श दशा नहीं कही जा सकती, क्योंकि जहां पर भी किसी वर्ग विशेष को विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, वहां पर सभी नागरिकों की स्वतंत्रता की पूर्ण रक्षा नहीं हो सकती है। देखिए, लॉस्की का एक स्टेटमेंट है जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। लॉस्की के अनुसार यदि समाज के किसी भाग को विशेषाधिकार दिए गए हों, तो उस दशा में जनसाधारण स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण अधिनायक तंत्र से संबंधित हैं? एक दल, एक नेता और एक कार्यक्रम, जनमत निर्माण के साधनों पर कठोर नियंत्रण, उग्र राष्ट्रवाद या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी? नीचे कूट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3, 4, यानी कि ये चारों ही लक्षण अधिनायक तंत्र से संबंधित हैं। देखिए, जो अधिनायक तंत्र है उसमें एक दल, एक नेता और एक कार्यक्रम, इसी को ही स्वीकार किया जाता है। बहुदलीय पद्धति या दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता। एक ही नेता को सभी बातों के संबंध में अंतिम निर्णायक शक्ति प्राप्त होती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसके शब्द ही कानून होते हैं। और जनमत निर्माण के जो साधन होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न या लिटरेचर, इन पर भी वो जो दल है, वो जो नेता है, उसका नियंत्रण होता है, ताकि वो अपने पक्ष में जनमत को बना के रख सके। और उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास इसलिए क्योंकि ये जो अधिनायक तंत्रवादी हैं, ये लोग जाति, संस्कृति, देश, इनको अपना साधन बना के यूज़ करते हैं, यानी खुद को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। जनता में इस तरह की धारणा फैलाते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं और दूसरे देश तुच्छ और हीन हैं, और उनमें उग्र राष्ट्रवाद पैदा करते हैं। और चौथा पॉइंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु। तो जो अधिनायकवाद है, जो अधिनायक तंत्र है, एक व्यक्ति का, एक दल का शासन होता है, और इसलिए वो राजनीतिक विरोध को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है? ए, लॉर्ड एक्टन, बी, टॉकविले, सी, लॉस्की या डी, रॉबर्ट नॉजिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड एक्टन। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है, अगर आपको याद भी नहीं है तो आप इस स्टेटमेंट का अर्थ निकालिए कि ये एक तरह से समानता और स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी बता रहा है। तो कौन से थिंकर हैं जो समानता और स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी स्वरूप में देखते हैं? तो लॉर्ड एक्टन और डी टॉकविले, ये दोनों ही थिंकर्स हैं जो स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी स्वरूप में देखते हैं। जबकि लॉस्की का मानना है कि समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी नहीं,
पूरक है। और ऐसी ही बात रॉबर्ट नॉजिक भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से रहा है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, चीन से या रूस से? किससे संबंध रहा है श्रेणी समाजवाद का? वो कौन सा देश है? इसका राइट आंसर है ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन श्रेणी समाजवाद का अग्रगामी देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान का संबंध है मार्क्सवाद से, समाजवाद से, व्यवहारवाद से या उत्तर व्यवहारवाद से? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, उत्तर व्यवहारवाद से। देखिए, उत्तर व्यवहारवाद संबंधित है राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से। जब उत्तर व्यवहारवाद को अपनाया गया था तो ये माना गया था कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं हुआ है और अभी भी उसमें संभावनाएं हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इसी तरह और इम्पोर्टेंट MCQs मिलते रहें और आपकी प्रैक्टिस होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।